जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। कई सारे, जी हाँ दोस्तों, कई सारे जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में कई सारे डिविडेंड अनाउंस हुए हैं और रिलायंस के बारे में बात करेंगे, विप्रो के बारे में बात करेंगे और आरईसी के बारे में बात करने वाले यहाँ पे हम लोग हैं। सबसे पहले आज से ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आप लोगों को मैं रोजाना बताऊंगा। क्या है यह ब्रोकरेज रिपोर्ट है जो आज की आई है। यहाँ पे डेट देखिएगा आप लोग, 29 जनवरी 2026 का। कौन कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई है और कल इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। जैसे देखेंगे तो एक इक्विटास जो है केमिकल लिमिटेड है, जियोजीत BNB ने जो है, परिबास ने इन पे रेटिंग दिया है। 1934 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है और 2350 रुपये तक का इनको अपसाइड दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 21% तक का बढ़त यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बाय रेटिंग इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। उसी के साथ में HCL टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे तो जियोजीत ने ही दिया है। 1720 रुपये करेंट प्राइस है, 1906 रुपये का इन्होंने यहाँ पे दिया है लक्ष्य। होल्ड रेटिंग के साथ 10% का जो है 11% का अपसाइड इनको दिख रहा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में भी जियोजीत PNB परिबास नहीं दिया है। 727 रुपये करेंट प्राइस है, लेकिन इन्होंने 828 रुपये का लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग दिया है। 13-14% का अपसाइड दिख रहा है, ठीक है ना। इक्विटास केमिकल एक और है, IDBI कैपिटल ने भी 1934 रुपया करेंट प्राइस है, 2500 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया है। बाय रेटिंग के साथ यहाँ पे 29% का अपसाइड दिख रहा है। बिरला सॉफ्ट की बात करेंगे तो IDBI कैपिटल ने ही 405 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। होल्ड रेटिंग इन्होंने दिया है। टारगेट इन्होंने लगभग अपना 450 तय किया है, जो करेंट प्राइस से 10% का अपसाइड दिखा रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करेंगे तो IDBI ने ही वहीं पे बाय रेटिंग दिया है और 375 रुपये वाले शेयर पे 440 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है और 17% का अपसाइड दिख रहा है। सुमैया के सिरेमिक की बात करेंगे, IDBI ने ही यहाँ पे 405 रुपये वाले शेयर पे 504 रुपये का लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग दिया है। 24% का अपसाइड दिख रहा है। समझ रहे हो आप लोग कितना जबरदस्त ब्रोकरेज रिपोर्ट बता रहा हूँ, कल ये सब काम देगा, ठीक है ना। वहीं पे TVS मोटर में ICICI डायरेक्ट ने जो है यहाँ पे 3655 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। बाय रेटिंग के साथ जो है लगभग 4165 का टारगेट दे रहे हैं। 14% का अपसाइड बता रहा है। ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे, ICICI डायरेक्ट ने ही 1800 रुपये करेंट प्राइस है, 2170 रुपये का लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग दिया है। 20% का यहाँ पे अपसाइड बता रहा है। मारुति सुजुकी की बात करेंगे, ICICI डायरेक्ट ने ही 14,500 रुपया करेंट प्राइस है, 16,860 रुपये का लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग दिया है, जो करेंट प्राइस से 16% का अपसाइड दिखा रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 2,000 रुपये का करेंट प्राइस है, 2450 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ बाय रेटिंग दिया है। 23% का अपसाइड बता रहा है। समझ रहे हो आप लोग, जबरदस्त, एकदम बढ़िया। उसी के साथ में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नायका में भी आ रही है। ये सारा का सारा 29 तारीख का ही है, नोट कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। नायका की बात करेंगे, वेंचूरा ने दिया है 237 वाले शेयर पे 310 रुपये के टारगेट के साथ बाय रेटिंग दिया है। 30% का अपसाइड है। ग्लैंड फार्मा का ICICI डायरेक्ट का भी आ जाएगा। 1800 रुपये वाले शेयर को 2275 रुपये का टारगेट के साथ बाय रेटिंग दिया है। 26% का अपसाइड। अरविंद फैशन में ICICI डायरेक्ट ने 452 रुपये वाले शेयर को 595 रुपये का टारगेट दिया है। बाय रेटिंग के साथ 31% का अपसाइड है, ठीक है ना। एयर फ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, ICICI डायरेक्ट ने 180 रुपये वाले शेयर को 245 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है। बाय रेटिंग दिया है। 35% का अपसाइड दिख रहा है, ठीक है ना। सुमैया सिरेमिक का भी यहाँ पे देखेंगे, ICICI डायरेक्ट ने 400 रुपये वाले शेयर को 530 का लक्ष्य मूल्य तय किया है। बाय रेटिंग दिया है। 31% का अपसाइड दिख रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री का भी देखेंगे, ICICI डायरेक्ट ने 2365 रुपये वाले शेयर पे 2500 का टारगेट दिया है। होल्ड की रेटिंग दिया है। 6% का अपसाइड यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक और लास्ट वाला यहाँ पे है, SBI लाइव पे बाय रेटिंग मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया है 2570 रुपये के टारगेट के साथ 29 जनवरी को ही, ठीक है ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी दिया है 450 का टारगेट के साथ, ठीक है ना। SBI लाइव पे यहाँ पे भी JM फाइनेंशियल ने भी 2420 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है 19 तारीख को।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्यूमुलेट की रेटिंग दिया है, 405 रुपये का टारगेट है जेम फाइनेंशियल ने, समझ रहे हो। मेट्रो ब्रांड पे 2 बाय रेटिंग यहाँ पे जेम फाइनेंशियल और एमके की तरफ से आया है, 1370 और 1300 दोनों बाय रेटिंग है 29 जनवरी को ही। इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। इस तरीके की रिपोर्ट अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा, मैं आगे भी देता रहूँगा, ठीक है ना। अब जो मेन ये वीडियो थी रिलायंस इंडस्ट्री की ही थी। 1392 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसमें 2 खबरें निकल के सामने, इसमें भी एक रेटिंग अपग्रेड आया है, ठीक है ना। एनसीएलटी से एक फैसला आ रहा है, एनसीएलटी से एक मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और रिलायंस के आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 19 जनवरी 2026 के अपने ऑर्डर में एनसीएलटी ने वेबसाइट पर अपलोड किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड मतलब आईबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया के तहत कारपोरेट जो है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेसन के तहत सेवन हिल हेल्थ केयर लिमिटेड के रेजुलेशन के लिए कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड को इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइडर के तौर पे कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सबमिट किए गए रेजुलेशन प्लान को मंजूरी दे दी गई। अब ये क्या है रेजुलेशन प्लान? देखिए कापरी ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी है, जो ये सेवन हिल हेल्थ केयर लिमिटेड है, ये दिवालिया हो रही है कंपनी। तो कैपरी ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने उस पर जो है बिड लगाई है, मतलब बोली लगाई है दिवालिया प्रक्रिया के तहत। अब उसी के प्लान को जो है अब मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें रिलायंस की एक कंपनी है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर लिमिटेड, वो इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही है। मतलब ये कंपनी जब बिकेगी तो उसमें कुछ हो सकता है कि इक्विटी शेयर यहाँ पे ये भी कंपनी रिलायंस की सब्सिडी कंपनी भी हासिल करे। मतलब इनडायरेक्टली ये जो सेवन हिल कंपनी है, इसको जब कैपरी ग्लोबल करेगी तो उस बिजनेस में रिलायंस की भी हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक बढ़िया है, दिवालिया कंपनी को कह लीजिए इनडायरेक्टली खरीद रही है, डायरेक्ट तो नहीं खरीद रही है क्योंकि डायरेक्ट कैपरी ग्लोबल खरीद रही है, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्टली रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस भी उसमें पार्टनर रहेगा, शेयर इक्विटी पार्टनर, ठीक है ना। तो ये बढ़िया चीज़ एक है, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा अपडेट आया है रिलायंस की तरफ से, ठीक है ना। साथ में एक जो है रेटिंग भी अपग्रेड आया है इकरा की तरफ से। इकरा ने AAA स्टेबल रेटिंग दे दिया है, जो पहले यहाँ पे ट्रिपल ए सॉरी इकरा ने A1 प्लस जो है यहाँ पे रखा था, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा रेटिंग अपग्रेड किया गया है, तो इससे भी मतलब इन शेयरों पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। जो कई सारा कंपनी ने डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके रखे थे, उनके लिए यह रेटिंग कंपनी ने दिया है, ठीक है ना। एक विप्रो में भी खबर निकल के सामने आ रही है, 240 पर करेंट प्राइस है, 1% की तेजी है, 4.5% का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे हम लोगों को देती है। रिजल्ट सब इसका आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनी है जानते ही होंगे, अब ये नया एक तरीके से एआई, अब देखिए पूरा तो मुझे समझ में नहीं आया कि नहीं क्या है, क्योंकि इन लोगों का अलग ढंग से लिखे आए होते हैं, लेकिन बस इतना जानिए कि एक नया, ठीक है ना, विप्रो ने इंटरप्राइजेज फंक्शन के लिए एक नया ऑपरेटिंग मॉडल लॉन्च किया है। सलाहकार और एआई इंटरप्राइजेज ट्रांसफॉर्मेशन सेवा का संयोजन। तो ये एक नए तरीके से कंपनी ने एआई मॉडल लॉन्च किया है, और जैसे कि जेमिनी ओमनी इस टाइप की नहीं है, इस टाइप की एक जो है ये भी अपना जो है खुद का कह लीजिए कि एआई लॉन्च किए हैं, और उसके तहत बहुत सारे इनके जो ग्राहक हैं उन वो भी अच्छे से अनुभव उठा सकते हैं, इसका ग्राहक अनुभव बढ़िया सा। तो कुल मिला के एक मतलब नया कुछ इन्होंने एआई अपना जो है लॉन्च किया है। तो इसकी वजह से कल मतलब विप्रो भी फोकस में रहेगा, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि बढ़िया दिग्गज कंपनी है। फिलहाल में आईटी कंपनियां थोड़ा सा निगेटिव ट्रेड कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आप लोग डिजाइन उजाइन कुछ भी कर सकते हो, लगातार बदलने वाले लैंडिंग पार्टनर की जगह देता है। इस तरीके से कई सारे यहाँ पे कंपनी काम करेगी, परामर्श नेतृत्व वाला एआई संचालित ऑपरेटिंग मॉडल, इस तरीके से यहाँ पे कुछ काम करने वाली है यह, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग 444 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, और इसमें भी देखेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट का अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो बाय रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सीएमपी 445 ट्रेड कर रहा है, टारगेट 530 का दिया गया है, और 12 मंथ के पीरियड के लिए बाय रेटिंग यहाँ पे
दिया गया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के तरफ से भी, तो इसको भी देख सकते हो। नायका वाला आप लोगों को बताया हूँ, एचडीएफसी लाइफ वाला, और इसका भी बताया हूँ, ठीक है ना। ये तीनों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे आरईसी के बारे में, तो 375 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट इस कंपनी का अच्छा आया है दोस्तों, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा वीक आया है, और साल दर साल बेसिस पे मैच कर रहा है। तो ठीक है, थोड़ा सा कह लीजिए एक तरीके से निगेटिव भी कह सकते हैं, रिजल्ट आया है। लेकिन साथ में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 4 रुपये 60 पैसे का, और 6 फरवरी को कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट, मतलब वो रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दिया है। 5 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। खास करके ये चीज़ बताइएगा कि ये ब्रोकरेज रिपोर्ट जो बताया हूँ आप लोगों को इतनी सारी, वो आपको पसंद आया है कि नहीं, ठीक है ना।